अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा, जो टॉपिक मैंने आज आप करवाने जा रहा हूँ वो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज़ का एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ मटेरियल है। सबसे पहले मैंने आपको फ़्लो ऑफ कॉस्ट के बारे में बताना था कि हम सबसे पहले याद रखिएगा, फ़्लो ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मटेरियल को परचेज़ करते हैं। जो मटेरियल हम परचेज़ करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 हेड आपके पास कॉलम बने हुए हैं, एक सिंगल जर्नल लेजर, एक हेड ऑफिस बुक्स एंड फैक्ट्री ऑफिस बुक्स। आपने सिंपल सिंगल जर्नल लेजर की एंट्री को ही रिकॉर्ड करना और किसी को रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले एक बात याद रखिए, जब भी आप मटेरियल परचेज़ करेंगे तो आपकी पहली एंट्री होगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू वाउचर पेएबल अकाउंट। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू वाउचर पेएबल, इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा और इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज़ को आपने इसमें प्लस करके लिख देना है। उसके बाद सेकंड एंट्री है रिटर्न्स ऑफ मटेरियल टू सप्लाई। अगर आपका कोई मटेरियल डिफेक्टिव निकल आता है तो वो मटेरियल आप क्या करते हैं, स्टोर को सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं। जब सप्लायर को आप रिटर्न करेंगे तो आपने एंट्री करनी है वाउचर पेएबल अकाउंट टू मटेरियल अकाउंट, वाउचर पेएबल अकाउंट टू मटेरियल अकाउंट। इसमें भी डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों को आपने प्लस करके रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन। यूज़ ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन, जब आपने यूज़ ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो तो मटेरियल जो आपने परचेज़ किया था अब उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपने इसको सेंड करना है। जब आप इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेंड करेंगे तो याद रखिएगा मटेरियल दो तरह का होगा, एक होगा डायरेक्ट मटेरियल, एक होगा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। जो डायरेक्ट मटेरियल होगा उसको आपने वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट में लिखना है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा उसको आपने एफएच कंट्रोल अकाउंट में लिखना है, और दोनों की वैल्यूज़ को फिर आपने प्लस करके मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में लिखते रहें। उसके बाद है रिटर्न ऑफ अनयूज मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्री। जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपका जो मटेरियल होता है जो बच जाता है आप उसको क्या कर देते हैं, फैक्ट्री स्टोर रूम में सेंड कर देते हैं ताकि वो रिमेनिंग अब अगली प्रोडक्शन में यूज़ हो सके। तो उसमें भी डायरेक्ट मटेरियल भी होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल भी होगा। तो उसमें आपने रिकॉर्ड करना ये है कि मटेरियल कंट्रोल को डेबिट कर देना, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल को क्रेडिट कर देना और एफएच कंट्रोल को भी क्रेडिट कर देना। अब वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट जो क्रेडिट होगा उसमें डायरेक्ट मटेरियल होगा, एफएच कंट्रोल जो क्रेडिट होगा उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल होगा आपके पास, ठीक हो गया। तो ये तो 4 एंट्रीज होंगी जिसमें आपने मटेरियल को रिकॉर्ड करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 2 है यूज़ ऑफ लेबर। अब यूज़ ऑफ लेबर में हमेशा याद रखिएगा, यूज़ ऑफ लेबर में हमारे पास याद रखिएगा सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास लेबर आता है हम उसकी सैलरीज वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं, उसके पेरोल को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसकी पेरोल के अंदर उसमें से उसकी डिडक्शंस को क्या कर देंगे, हम उसको माइनस कर देंगे। डिडक्शंस किस तरह की हो सकती हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स डिडक्ट हो सकता है, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो सकता है, या कोई दूसरी डिडक्शन होगी। तो उसके लिए आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी है पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट। इसमें आपने तमाम सैलरी जो नेट सैलरी होगी उसको आपने टोटल करके रिकॉर्ड कर देना है। इनकम टैक्स जो दिया होगा इनकम टैक्स के आगे रिकॉर्ड कर देना है, प्रोविडेंट फंड को प्रोविडेंट फंड के अंदर रिकॉर्ड कर देना है, अगर इसके अलावा कोई डिडक्शन है उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल पेरोल में से तीनों जो आपकी डिडक्शंस होंगी उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपकी अक्रूड पेरोल के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट उसकी एंट्री करनी है कि अक्रूड पेरोल जो है उसकी आपने उसका वाउचर बनाना है, वाउचर बनाने के बाद आपने उसकी पेमेंट कर देनी। तो उसकी एंट्री होगी अक्रूड पेरोल अकाउंट डेबिट एंड वाउचर पेएबल अकाउंट क्रेडिट। फिर उसके बाद उस बैंक में पेमेंट कर देंगे तो वो एंट्री बन जाएगी वाउचर पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है पेरोल की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। तो याद रखिएगा आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर दिया होगा, इनडायरेक्ट लेबर दिया होगा, मार्केटिंग दिया होगा, एडमिन दिया होगा। आपने इन चारों को डेबिट कर देना। जो वर्क इन प्रोसेस है, जो वर्क इन प्रोसेस आपके पास है कंट्रोल अकाउंट उसको आपने याद रखिएगा डायरेक्ट लेबर इसके अंदर रिकॉर्ड कर देना है, एफओच के अंदर इनडायरेक्ट लेबर रिकॉर्ड कर देना है, और मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग के अमाउंट, एडमिन के अंदर एडमिन के अमाउंट, और इन सब को आपने प्लस करना है तो आपका पेरोल के अंदर वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरीके से ये आप लेबर की कोडिंग कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक एंट्री होती है डिडक्शन की कंट्रीब्यूशन। जो डिडक्शन की कंट्रीब्यूशन होती है उसमें भी आपने इन चारों अकाउंट को डेबिट कर देना है और अब प्रोविडेंट फंड को क्रेडिट कर दें। प्रोविडेंट फंड क्यों लिखा है, क्योंकि अब मैंने इसके डिडक्शन का नाम लिखा है। यहाँ पे इनकम टैक्स भी आ सकता है, सोशल सिक्योरिटी फंड भी हो सकता है, प्रोविडेंट फंड भी आ सकता है, ठीक है। तो चारों अकाउंट को डेबिट करके इसमें इसको रिकॉर्ड कर देना। इसकी वर्किंग होगी, जो मैं भी आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा उसमें मैं इसकी वर्किंग भी आपको शो कर दूँगा।
उसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमारे एक्चुअल एफर्ट्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करना होता है। जब ये एक्चुअल एफर्ट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगे तो हमने हमेशा याद रखिएगा उसमें लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस गिवन होंगे, जिसमें प्रीपेड इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन जो होता है ऐसा एक्सपेंस होता है जिसको उनके नाम से लिखना है, बाकी सबको आपने प्लस करके वाउचर पेएबल के अंदर रिकॉर्ड कर देना है। इन तीनों को हम टोटल करके जो अमाउंट आएगी वो हम एफएच कंट्रोल अकाउंट में मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम अपनी एफएच अप्लाइड चार्ज करेंगे, तो उसकी एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट टू एफएच अप्लाइड। क्वेश्चन में हमारे पास दिया होगा कि एफएच अप्लाइड हम चार्ज करते हैं हमेशा अपनी प्रोडक्शन को, और वो हमेशा डायरेक्ट लेबर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, जिसमें वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, एफएच अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर 4 में लिखना है कि हमारे जो वर्किंग प्रोसेस के बाद हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना है अपनी फिनिश गुड्स में। कि फिनिश फॉर्म में मेंशन करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ कॉस्ट टू फिनिश गुड्स। जब भी आपके वर्किंग प्रोसेस के बाद जो मटेरियल जाता है वो फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट में जाता है, तो उसकी एंट्री होगी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ये आपके पास अमाउंट पे एंट्री में अमाउंट लिखी होगी, वो यहाँ पे आपने रिकॉर्ड कर देनी। जब फिनिश गुड्स के बाद हम उस फिनिश गुड्स को सेल्स कर देंगे, तो जब सेल्स करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि सेल्स को दो तरह रिकॉर्ड करते हैं, एक सेल्स प्राइस के साथ और एक क्रॉस प्राइस के साथ। सेल्स प्राइस के साथ जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट टू सेल्स। कैश में कैश की अमाउंट आएगी, अकाउंट रिसीवेबल वो आएगी जिसमें हमने उधार पे खरीदा होगा, टोटल हम सेल्स में लिख देंगे। और कॉस्ट प्राइस में से रिकॉर्ड करने की एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया जी। तो ये थी आपकी सारी एंट्रीज जो आपने इसको रिकॉर्ड करना है, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मैं आपको इससे रिलेटेड इक्वेशन बना के आपको सेंड कर दूंगा, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।